इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच तो है, लेकिन बेंगलुरु में बड़ी बारिश है और आज पाकिस्तान में एक फैन बेस को में बड़ी खारिश है। किसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपने कमेंट करके बता देना है और आगे चल के वीडियो में मैं भी आपको बता दूंगा कि मैंने किसकी बात की है, ठीक है। लेकिन आगे चल के हम बाकी भी बातें करेंगे। आज आपको मालूम है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका पहला दिन था। इस पे तो हमने बात करनी है। कामरान गुलाम ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के मैच के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो मैच है इसमें कुछ हद तक हमने बात की भी हुई है आज के दिन की, इसलिए इसको हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है पहला टेस्ट मैच कल से लेके बेंगलुरु में जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये आपको मालूम है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच जो है वो खेला जाएगा और सुबह जो है ये मैच 9 बजे शुरू हो जाएगा, बल्कि 9 बजे टॉस होगा, ठीक है, और 9:30 बजे ये मैच शुरू होगा। और आपको एक और बात बता दूं कि स्टार स्पोर्ट्स ये मैच आपको नहीं दिखाने वाला है। आपको जो है ये मैच जो है वो स्पोर्ट्स 18 के ऊपर जो है देखने को मिलेगा और साथ में आप जो है वो सोशल मीडिया पे भी इस मैच को देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो मसला है कि बारिश, पहले 2 दिन बड़ी बारिश बताई गई है और आज भी बेंगलुरु में जो है वो तेज बारिश जो बताई गई है और आज तेज बारिश जो देखने को भी मिली है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे बांग्लादेश और इंडिया का जो टेस्ट मैच था वो जैसे जो 3 दिन का मैच हुआ था, ये मैच भी आपको 3 दिन का देखने को मिल सकता है। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो पहले 2 दिन बीच बीच में आपको जो मैच होने का या खेलने का जो मौका मिल जाए। प्लेइंग 11 की अगर बात करें ना इंडिया की, तो आपको जो है वो इस प्लेइंग 11 में जो है 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं और 3 जो है वो पेसर्स और जो है 2 स्पिनर्स भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला इस टाइम आ रहा है वो शुभमन गिल का आ रहा है। अभी तक शुभमन गिल का कोई पता नहीं है कि कल के मैच में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा ने भी बोला कि मैच से पहले कल हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि शुभमन गिल को खेलना है या फिर नहीं खेलना है, ठीक है। लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं खेलते तो आपको जो है सरफराज खान नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर आपको जो है वो केएल राहुल जो है नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे जो प्लेइंग 11 मुझे लग रही है ना इंडिया की, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या सरफराज खान में से कोई एक, कि उसके बाद जो है विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और बुमराह। अब अगर देखा जाए यहां से ऐसा भी हो सकता है कि सिराज और बुमराह दोनों खेलें, आकाशदीप ना खेलें और आप जो अक्षर पटेल को भी डाल लें। और ऐसा भी हो सकता है कि केएल राहुल और सरफराज में से कोई एक ही जो है शुभमन गिल की जगह पे खेले और बाकी जो है वो आपकी जो सेमी प्लेइंग 11 जो मैंने बता दी है वो और अक्षर पटेल उसमें जो मौजूद हो, यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि केएल राहुल को मौका मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ये कल देखा जाएगा कि प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होने वाली है, जाहिर। और पिच की बात करें तो पिच मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार होने वाली है। इतना भी बिल्कुल ही जो है वो रैंक टर्नर शायद ना बन जाए, ठीक है, लेकिन ऐसी पिच होगी कि जो स्पिन बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा जो है हेल्प करेगी, ठीक है। और अगर स्पिन बॉलर्स के लिए पिच है फिर जो है वो आपको कुलदीप और अक्षर में से कोई एक भी खेलता हुआ नजर आएगा, यानी कि 3 आपको स्पिनर्स और 2 पेसर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो है इंडिया की प्लेइंग 11 होने वाली है। बाकी गौतम गंभीर ने तो यह तक कह दिया है कि हम वो वाली इंडिया की टीम बनना चाहते हैं जो टेस्ट में एक दिन के अंदर 400 रन लगाए और हम 2 दिन जो है बारीक खेलें, यानी कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं कि हम तेज खेलें, एक दिन के अंदर जो है 400 रन तक हम लगाएं। और अब विराट कोहली के हवाले से भी उन्होंने बोला कि विराट कोहली में क्या काबिलियत है वो तो हमें मालूम है, जब विराट कोहली फॉर्म में हो तो विराट कोहली रन्स किस तरह से बनाते हैं वो भी हमें मालूम है। तो गौतम गंभीर ने बोला कि मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली यहाँ पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो रन्स बनाने वाले हैं और बनाएंगे। वैसे ऐसा लग भी रहा है कि विराट कोहली के बल्ले से अब रन्स आने वाले हैं। वैसे मुझे इस मैच में जो लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में विराट कोहली के बल्ले से भी आपको जो 100 देखने को मिलेगा और यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का बड़ा रोल जो है रहने वाला है इस मैच में। और इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल भी बड़ी कोई इनिंग्स आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ये 5 दिन का मैच हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही जो है वो बारिश हुई और 2 दिन भी मैच ना हुआ
फिर बहुत कम चांसेस है कि इस मैच का रिजल्ट निकले। वैसे तो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो तकरीबन 2 दिन से ज्यादा टाइम बारिश होती रही, उसके बाद भी इंडिया ने जो है मैच जो है वो जीत लिया था। लेकिन बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में थोड़ा सा फर्क है, ये तो आप समझते ही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि शायद मैच का रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर जो है 4 दिन का खेल भी हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। और इंडिया मुझे यहाँ पर फेवरेट नजर आ रहा है अपनी कंडीशंस पे, ठीक। बाकी उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच आज पहले दिन का खेल हुआ है, और पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा नहीं रहा वो एक अलग सीन है, ठीक है। लेकिन कामरान गुलाम ने जो बैटिंग किया ना, उसने कम अज कम बहुत सारे लोगों की जो बोलती है वो बंद करके रख दी है, खास करके बाबर आजम के फैंस। मैंने स्टार्ट में एक बात बोली थी कि एक फैन बेस को बड़ी जो मिरोड़ पड़ रही है भाई, बड़ी जो मिर्चियां लग रही हैं। और वो उन्होंने 2 दिन पिछले जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया ना, कामरान गुलाम को बददुआएं भी दी, यार खुदा करे कि तू फेल हो जाए और हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करें, क्योंकि तूने बाबर आजम की जगह मार ली है, ठीक है। तूने बाबर आजम की जगह मार लिया तो फेल हो जाए। उसके बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद उस बंदे ने आके जो है वो 118 रन बनाए। और कुछ लोग जो है कह रहे हैं स्लो खेला, वो हमें मालूम है कि पाकिस्तान ने रन उतना नहीं बनाया जितना पाकिस्तान को बनाना चाहिए था। आप पूरा जो है वो 3 सेशन खेल लेते हैं, और आज जो है आप जो है वो 3 सेशन खेलने के बाद टोटल 259 रन बनाते हैं, तो सवाल उठता है कि भाई आपने स्लो खेला, ठीक है। लेकिन ये जो सारे खेले ना, उनमें सबसे तेज कामरान गुलाम ही खेला है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कामरान गुलाम का है। रिजवान तो आके पिच के ऊपर लेट गए थे, आपको मालूम है। जैसे रिजवान की बैटिंग आपने देखी होगी कि 89 बालों पे 37 रन है रिजवान के। कामरान गुलाम का जो है वो 52 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन बाकी जो भी खेले हैं ना उनका 50 से कम है। तो पाकिस्तान ने रन थोड़ा कम बनाया, लेकिन कामरान गुलाम ने उसकी तारीफ ज्यादा क्यों हो रही है? अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो शायद आपको मालूम नहीं है कि कामरान गुलाम एक ऐसा टैलेंट है ना, जिसको पिछले 5 साल पहले पाकिस्तान की टीम में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। लास्ट कायदे आजम ट्रॉफी के कई सीजन वो टॉप कर चुका है, ठीक है। डोमेस्टिक का वो टॉप परफॉर्मर था, उसके बावजूद बाबर आजम ने अपने दौर में उसको मौका ही नहीं दिया। बल्कि बाबर आजम के दौर में कई डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है ना, वो बाहर बैठे वेट करते रहे, और कई ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। और बाबर आजम और कुछ जो ये 2-4 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम पे मुसल्लत है ना, इन्होंने ऐसे किसी भी खिलाड़ी को टीम में आने ही नहीं दिया कि यार ये आएगा, ये अपनी जगह पक्की कर लेगा और हमारी जगह चली जाएगी। अब बाबर आजम कैप्टन नहीं है, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, तो कामरान गुलाम की किस्मत खुली, उसे मौका मिला। तो आप देख लें, पहले ही मैच में आके सेंचुरी बना लिया उस बंदे ने। अब बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 के 2 मैचेस में कामरान गुलाम बाहर बैठा रहा, और बाबर आजम बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेलता रहा, सिर्फ रेपुटेशन के चलते। लेकिन अब आप देखें, इसको मौका मिला, इसने सेंचुरी बना ली है। और सबसे बड़ी बात इसलिए कर रहे हैं ना हम कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, और बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी के दौर में बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसे ही नाइंसाफी किया। तो जब आप नाइंसाफियां करते हैं ना, तो फिर बदला आपसे ऊपर वाला लेता है। अब शायद बाबर आजम, हमारी दुआ है कि यार कम बैक करे, और कम बैक फिर ऐसा ना हो, ये ठुक ठुक वाला ना हो, बल्कि एक ऐसा कम बैक हो कि जिससे वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, ठीक है। और ये किंग विंग शे ये नहीं हमें चाहिए, ठीक, ये नहीं बन सकते हो आप। आपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं। लेकिन कामरान गुलाम अगर इसी तरह से परफॉर्म करता है, तो फिर बाबर आजम का कम बैक भी मुश्किल होने वाला है। और बाकी जो खिलाड़ी हैं, जो बैटर्स हैं, उनके भी जो है वो सर पे छुरा लटकेगा भाई, कि भाई अगर परफॉर्म ना किया तो अब रिप्लेसमेंट्स आ चुकी हैं। अब कहाँ है वो रमीज राजा? मुझे ये बता दें कि रमीज राजा साहब जो है वो लोगों को उल्लू बना रहे थे। 2 दिन पहले कह रहे थे कि इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, बाबर की तो कोई रिप्लेसमेंट मुझे नजर ही नहीं आ रही हो। भाई आंखों से अंधे हो क्या है भाई? इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? ये तुम्हें कामरान गुलाम नजर नहीं आ रहा था? इतनी बड़ी चापलूसबाज हो आपके, आपको कोई टैलेंट जो है डोमेस्टिक का नजर नहीं आ रहा। अपने दौर में भी तुमने ऐसी बेगारतियां की हैं, और अब जो है तुम कमेंट्री करते हुए जो है लोगों को फुद्दू लगा रहे हो कि बाबर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। भाई ऑप्शन तब बनता है जब किसी को मौका दो। एक बंदे को आप मौका ही नहीं दोगे, और एक को फेल होने के बावजूद बार बार मौका दोगे, तो कैसे रिप्लेसमेंट का आपको पता चलेगा कि आपके पास रिप्लेसमेंट है या नहीं? अब कामरान गुलाम को मौका मिला, उसने परफॉर्म करके ये बताया कि भाई मैं हूं रिप्लेसमेंट बाबर आजम की। अब मिर्चियां लगी हुई हैं भाई, कोई कह रहा है स्लो खेला है भाई, कोई कह रहा है जी के ये जो है वो अपने कामरान गुलाम एक इनिंग्स में बना दिया, आगे देखेंगे क्या करेगा। भाई आगे बनाए या ना बनाए, कम अज कम जितने आपने बाबर को चांसेस दिए हैं ना, कामरान गुलाम उतने चांसेस डिजर्व करता है। मैंने रात को भी बोला था
कि उस पर बड़ा प्रेशर है। मैं चाहता हूं दिली तौर पे कि पहले ही मैच में वो सेंचुरी बनाए और लोगों की बोलती बंद करे, लेकिन अगर वो ना भी कर सका, मैंने रात को बोला था, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। पहला पहला मैच है, पूरी सीरीज में भी अगर वो कुछ नहीं कर पाता ना, कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जब बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी जो हमारे हैं उनको जो है इतने मौके बगैर परफॉर्मेंस के दे सकते हैं। एक बंदा जिसने इतनी मेहनत की है डोमेस्टिक में, वो मेहनत करके अपनी प्लेस अर्न करके आया और उसको हम जो एक मैच की मोहलत ना दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। और ये पाकिस्तानी जितने भी फैंस हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई नया लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद आता है ना, किसी भी सीनियर को निकाल के उसको डाला जाता है, उसे थोड़ा सा मार्जिन दो यार कि वो सेटल हो सके, ना कि जाओ उसकी ऐसी की तैसी फेर दो कि वो बेचारा प्रेशर लेके ही जाओ चला जाए। ये बात कभी नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट को आगे आने ही नहीं दिया जाता, टैलेंट को मौका ही नहीं दिया जाता है। मसला सारा इतना है। अब पाकिस्तान इस मैच को जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आज स्लो खेला है पाकिस्तानी बैटर्स ने। और दूसरी बात यह है कि शायद ये मैच का रिजल्ट आपको वही देखने को मिलेगा जो लास्ट टाइम आपने देखा है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान ने स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, वो आप बॉलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने जो तुक्का मारा है भाई वो तुक्का चलता है या नहीं चलता। अभी तक पिच थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन जैसा लग रहा था कि स्पिनर्स को इतनी हेल्प देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, जितनी जो पिच ओल्ड होगी भाई ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिले, ठीक है। अब पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं तो या तो इंग्लैंड जो जल्दी जल्दी आउट होगा, या फिर वो ऐसी धुलाई करेंगे कि उनको दूसरी बारी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितनी बैटिंग आज हमने किया ना, इतनी अगर इंग्लैंड ने कल कर ली तो वो 500 प्लस रन बना लेंगे, बल्कि 450 प्लस तो पक्का बनाएंगे। जितने ओवर्स आज हमने खेले ना, 90 ओवर, इतने अगर इंग्लैंड ने खेल लिए वो 500 बनाना है उन्होंने, ठीक है। तो ये उनकी और हमारी सोच में थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी इस मैच का कुछ नहीं कह सकते। कल का दिन हो तो फिर पता चलेगा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।